गुड मॉर्निंग आपको बच्चों। क्लास 11 में आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया जा रहा है। सवाल नंबर 15 तक की बात की जा चुकी थी। सवाल नंबर 16 देखिए। आपसे कह रहा है कि प्रोटीन पर HBr के संकलन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है, जबकि बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया 1-ब्रोमोप्रोपेन देती है। क्रिया विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इस पर हम HBr की क्रिया कर देते हैं, तो ये बनाने था आपका CH3Br। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसकी क्रिया विधि पूछ रहा है, तो इसकी क्रिया विधि क्या होगी? देखिए, क्रिया विधि क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में आप HBr को तोड़ लेते हैं H प्लस Br माइनस के रूप में। फिर आप स्टेप सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में आपका प्रोटीन में, ठीक, प्रोटीन में डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो CH पे पॉजिटिव, CH2 पे नेगेटिव आ जाता है। अब नेगेटिव वाले से पॉजिटिव जुड़ेगा। यहाँ वाला देखो पॉजिटिव H प्लस है, तो यहाँ पर H प्लस जोड़ देते हैं, तो CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब फिर क्या करते हैं? दूसरी बार में Br नेगेटिव लाते हैं, इसको यहाँ जोड़ देते हैं ऐसे। CH3 CHBr और फिर CH3, ये बन गया आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, ये मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन हुआ, इसकी क्रिया विधि हो गई, नोट कर लो। अब अगला इसी में है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अगला इसी में है कि अगर यह क्रिया कराई जाती हो किसके साथ में? पेरोक्साइड में। अभी पेरोक्साइड का नाम दिया है बेंजोइक पेरोक्साइड, तो ये क्रिया यहाँ ना हो करके यहाँ होने लगती है, यानी कि 1-ब्रोमोप्रोपेन बनने लगता है। इसका रीजन क्या है? ठीक, तो स्टेप फर्स्ट स्टेप में आप HBr को तोड़ लीजिए, बन जाएगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक क्रिया है ये, होमोलिटिक बंध विदलन यानी कि समबंध विदलन है यहाँ। फिर आप कह रहा था बेंजोइक पेरोक्साइड। बेंजोइक पेरोक्साइड का सूत्र होता है C6H5CO, फिर CO, फिर C6H5। अब इस बांड को यहीं से ब्रेक कर दो। C6H5CO O फ्री रेडिकल, फिर प्लस C6H5CO O फ्री रेडिकल। देखो, ठीक है। अब इसी पर क्या होगा? स्टेप सेकेंड है ये। अब आपका एक कोई उसमें से ले आइए, C6H5CO O फ्री रेडिकल है। अब यहीं से H फ्री रेडिकल इससे क्रिया कर लेगा, ये क्या हो जाएगा? C6H5COOH। इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप ले आइए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में लाते हैं प्रोटीन को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दो, क्या हो जाएगा? CH3 CH फ्री रेडिकल और सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ठीक, अब इस पे क्या होगा? अभी आपका Br माइनस बचा, यहाँ देखो Br फ्री रेडिकल है, इसको यहाँ दे दो, क्या आ जाएगा आपका? CH3 CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक,
अब क्या होगा, अब H3 रेडिकल दूसरा HBr को तोड़ लो, H3 रेडिकल आएगा, इसको यहाँ जोड़ दो, ये कहाँ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा आपका 1-ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। सवाल नंबर 16। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस तरह की। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो कह रहा है कि 1,2-डाइमेथिल बेंजीन के ओजोनीय अपघटन के बाद निर्मित उत्पाद को लिखिए। चलिए देखते हैं। 1,2-डाइमेथिल बेंजीन, आपका 1,2-डाइमेथिल बेंजीन क्या है, 1 और 2 पे CH3 लगा है, यह आपका 1,2-डाइमेथिल बेंजीन है। इसी का जब हम अनुनाद करते हैं तो एक स्ट्रक्चर और बन के आता है ऐसे, यहाँ भी 1 और 2 पे CH3 लगा होता है। ये आपका है अनुनाद। चूंकि एक वैज्ञानिक थे केकुले नाम के वैज्ञानिक ने जब बेंजीन में अनुनाद देखा, हमने आपको बताया था कि बेंजीन में अनुनाद किस तरीके से होता है, ऐसे। ये है अनुनाद के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर। तो केकुले ने कहा था इनमें, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो दोनों से बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या हो जाती है। तो ये देखिए बेंजीन का अनुनाद है, यही अनुनाद देखो रिंग में हुआ है, केवल बॉन्ड चेंज हुए हैं, बाकी पोजीशन जो जुड़ा है वो अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि की बात कर लेते हैं। चलते हैं, देखिए ये इसमें जो प्रोसेस कह रही है उसके आगे की बात क्या इसमें कहा जा रहा है। तो देखो इसमें कहा जा रहा है ओजोनोलिसिस करिए आप। ओजोनोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको लिखिए, और ये किस प्रकार से केकुले स्ट्रक्चर की पुष्टि करते हैं उसको लिखिए। चलिए देखिए, इसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 लगा है ये देखो, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये इस कार्बन से भी CH3 लगा है, 3 जगह पे डबल बॉन्ड लगे हैं, बचे कार्बन से हाइड्रोजन लगा है। ठीक, यही स्ट्रक्चर है। जब आप इसमें O3 की क्रिया करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल ओजोन के आते हैं, क्योंकि 3 जगह डबल बॉन्ड है। जब 3O3 ले आते हैं आप तो देखते हैं इसमें जहां जहां डबल बॉन्ड है वहीं वहीं ओजोन को जोड़ना है। देखो CH3 है, C है, जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं वहीं हम जोड़ेंगे। दोनों CH3 मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक O3 तो आपका यहाँ मिल जाएगा ऐसे, और एक CH3 यहाँ तो लगा ही लगा। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, हाइड्रोजन तो इससे लगा ही लगा है, और दोनों कार्बनों के बीच में एक CH3 एक O3 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ इस कार्बन वाला हाइड्रोजन है ही। ठीक, अब डबल बॉन्ड यहाँ लगा है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन का है, तो एक O3 मॉलिक्यूल आपका यहाँ भी जुड़ जाएगा ऐसा, ये लग गया। अब इसमें कह रहा ओजोनीय अपघटन के बाद, अब इसमें देखो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज करोगे तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, एक तो ये बन रहा है देखो CH3COCHO, देख रहे हैं, एक तो ये बन रहा CH3COCHO,
एक दूसरा देखो ये बन रहा है CH3CO CHO, CH3CO CHO और CH3CO CHO बन रहा है। इसके साथ साथ CHO और CHO दो ये बन रहे हैं, ठीक। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है देखो, 2 मॉलिक्यूल किसका, CH3CO CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, CH3CO CHO के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसके साथ साथ CHO CHO 2 मॉलिक्यूल इसका, यानी कि एक में हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल इसका बन रहा है। इसका नाम है मेथिल ग्लाइऑक्सल और इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, मेथिल ग्लाइऑक्सल और ग्लाइऑक्सल। एक तो ये बन गया इससे, ठीक है। अब उसका एक ओजोनोलिसिस करते हैं, देखते हैं। अब आप इसका करेंगे, इसका भी कैसे होगा देखें। CH3 तो था ही, ये देखो ऐसे है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं, नहीं स्पष्ट हो रहा है। CH3 ये हाइड्रोजन है इसका। इसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा है इसको जरा चेक कर लेते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसके बाद एक CH3 यहाँ है, बाकी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है आपका, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसमें भी यही काम करेंगे, कौन सा, ओजोनोलिसिस। इसमें भी आप ओजोन से ही क्रिया करेंगे। अब देखिए, जब आप इसमें 3 मॉलिक्यूल देते हैं O3 का, 3O3। अब इसको देखता हूँ कैसे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहीं जोड़ो। तो देखो CH3 C, ये आपके लगे हुए हैं। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है वहीं भी O3 जोड़ना है। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, देखो यहाँ है डबल बॉन्ड, तो एक तो O3 आपका यहाँ टूट जाएगा, ये देखो, ठीक। और इस कार्बन से CH3 ऑलरेडी लगा, और एक डबल बॉन्ड देखो इसके बीच है, तो एक इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है और एक O3 आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। एक O3 आपका यहाँ लग जाएगा। इसके बाद डबल बॉन्ड और कहाँ है, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में है, एक H यहाँ भी है, तो एक O3 आपका यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यही प्रोसेस आप यहाँ भी करिए, हाइड्रोजन एक यहाँ भी लगा है, देखते रहिएगा। अब यही प्रोसेस करेंगे क्या, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जल अपघटन करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो CH3CO और देखो CH3CO CH3, एक मॉलिक्यूल इसका बन गया, CH3CO CH3। और इसके बाद और देखें क्या हो रहा है, CHO और CHO, एक मॉलिक्यूल तो बन रहा है क्या, CH3CO, फिर CO CH3, एक मॉलिक्यूल इसका बन जा रहा है। और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, CHO 4 बार है, यानी कि CHO
सिंगल बॉन्ड CHO के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसके CHO। इसका नाम क्या है? 1,2 डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। ठीक, ये आपका बन गया। तो देखो, कह रहा था कि केकुले संरचना की पुष्टि करो, तो केकुले संरचना की पुष्टि में क्या नजर आ रहा आपको कि एक स्ट्रक्चर से तो ये बन रहा है और एक स्ट्रक्चर से ये बन रहा है। इसका मतलब कि जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, दोनों स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यानी कि बेंजीन के एक स्ट्रक्चर से हम उसके समस्त प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि केकुले ने जो कहा था कि दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सभी गुणों की व्याख्या करते हैं, ये बात सत्य है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 17। अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 देखो क्या है। पैरा बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन और एथाइन को घटते हुए अम्लीय व्यवहार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इस व्यवहार का कारण बताइए। चलिए देखिए, एक होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि परसेंटेज यस लक्षण। यस लक्षण बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? अम्लीय गुण आपका घटता, अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो अम्लीय गुण बढ़ता है। अब इसमें क्या कह रहा है? एथाइन, नॉर्मल हेक्सेन CH3, CH2 का 4 CH3, और एक कंपाउंड दिया है आपका बेंजीन। बेंजीन दिया है, आपसे ये कह रहा है कि इसमें अम्लीयता के घटते हुए व्यवहार में लिखिए। यहाँ पर देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। अब आप देखिए, जो प्रतिशत S कैरेक्टर, S लक्षण होता है, उसके बढ़ने के साथ साथ इसकी एसिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ S और P हाफ हाफ है, यानी कि यहाँ 50% है। कौन? यस कैरेक्टर। यही आप लिख लेंगे परसेंटेज S लक्षण। यहाँ देखते हैं क्या है? एक यस है, 3 P है, 4 ऑर्बिटल मिले, यानी कि ये लगभग कितना है? यहाँ पे 25% है। यहाँ देखो 3 है, तो यहाँ पर कितना हो सकता है? sp2 में कितना? 33, ये लगभग आएगा 33.33%। sp2 में परसेंटेज कैरेक्टर है। ठीक है, sp2 में और sp में 50 है और sp3 में 25 है। अब हमने कहा, यही आप लिखेंगे नोट, प्रतिशत यस लक्षण बढ़ने के साथ साथ अम्लीय गुण बढ़ता है। अब कह रहा है एसिडिटी के घटते क्रम में लिखो, तो सबसे ज्यादा किसकी एसिडिटी है? एथाइन की। एथाइन से ज्यादा किसकी है? बेंजीन की। और बेंजीन से एथाइन से कम बेंजीन की, और बेंजीन से कम कौन है आपका? नॉर्मल हेक्सेन है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल हेक्सेन। इसका नाम क्या है? बेंजीन। और इसका नाम क्या है? एथाइन।
ठीक, सवाल नंबर 18 स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 19 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल यह है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता पूर्वक देती है जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। देखो, यानी कि ये है बेंजीन, इससे जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ता है, कहीं जुड़ जाए तो ये प्रोडक्ट दे देता है। कोई प्रोडक्ट ये कहीं जुड़ के बन सकता है, लेकिन जब यही आप क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक लाते हैं, ये कहीं पर भी जुड़ना चाहता है तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, ये बहुत रेयर केस में होता है। ऐसा क्यों? बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय है जबकि नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय नहीं है। इसका रीजन क्या है? ठीक, तो इसका कारण है बच्चों, होता क्या है कि जो बेंजीन होता है आपका, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भी स्थानीयकृत होते हैं। जैसे देखो, ये है, ये बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन स्रोत की तरह कार्य करता है। यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है कि जब इसमें क्या होता है, इसी कारण से इसमें रिंग में रिजोनेंस होते हैं, ये डबल बॉन्ड एक से दूसरे तीसरे तरह से शिफ्ट होते हुए क्या करते हैं, इसको स्टेबिलिटी देते हैं। तो जब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, उनके मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है और जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पे ऑलरेडी निगेटिव है, नाभिक स्नेही है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हुआ, यहाँ भी निगेटिव है, तो ये आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण करने लगते हैं, ये प्रतिकर्षित होने लगते हैं, जिसके कारण ये क्रिया संभव नहीं होती, यानी कि कम प्रीफर करती है। जबकि यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आना चाहेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन स्नेही लाएंगे, तुरंत ये जाके यहाँ अटैक करके आपका प्रोडक्ट दे देगा। देख रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट दे देता है। यही रीजन है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण होने लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला है और बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या करते हैं, इनको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इस कारण से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन तो होती है, बट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। बेंजीन में बदलना है एथाइन, और दूसरा है एथीन, और तीसरा है हेक्सेन। इनको आपको बेंजीन में बदलना है, इनको आपको बेंजीन में बदलना है। एथाइन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन इसी को बोलते हैं एथाइन। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको प्रवाहित कर देते हैं रेड हार्ट ट्यूब में, रक्त तप्त नली में जो प्रवाहित कर देते हैं, ये डायरेक्ट चेंज हो जाती है इसमें बेंजीन। दूसरा देखो एथीन, एथीन का मतलब होता है
CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी क्रिया हम पहले ब्रोमीन से कराते थे CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये डाइब्रोमाइड बना देता है, यानी कि BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं आप, एल्कोहलिए KOH ले लेते हैं और यहाँ से 2HBr मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। देखो दोनों ब्रोमीन और दोनों कार्बन से एक एक H निकल जाता है, तो आपका बचता है CH। जब एसाइक्लिन बन गया तो इसको रेड हार्ट के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, रेड हार्ट ट्यूब में भेज देंगे। अब ये आपका अपना किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन। रेड हार्ट ट्यूब में भेज देंगे, पुनः आपका बेंजीन में बदल जाएगा। हेक्सेन का देखो, हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, C6H14। ये हेक्सेन है। इसी हेक्सेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर देखो इधर ले आते हैं, सॉरी CH3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन है। अब इसी को करते क्या है, आप प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लेते हैं और थोड़ा सा हीट कर देते हैं, लगभग 400 के आसपास केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 400 क्या 670 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। और जब इसको आप हीट करते हैं ये सीधे रिंग में आ जाती है। ये जब इसको आप हीट कर देते हैं ये पहले रिंग में आ जाता है और यहाँ से 8 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 8 निकल जाए तो 8 और 6 मिलके 14। ये आप इसका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 सवाल हो चुके हैं आपके, इतना आज आपको तैयार करिए। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। यहाँ तक आप तैयार करें। धन्यवाद।